Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आपके 12th की जियोलॉजी. तो जियोलॉजी की पार्ट 3 होगी. इसके पहले हमने बेसिक इंट्रो और थोड़े थोड़े से इंफॉर्मेशन की लेयर चढ़ाई है. आज हम डीप में जाएंगे. तो डीप में जाते ही हम डीप में ही जाएंगे सीधा इनर कोर की तरफ. सो आपको पता है कि अर्थ की लेयर्स होती हैं जैसे कि क्रस्ट, मैंटल और कोर. बेसिकली इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं. आज देखेंगे और भी चीजें हैं कैसे कैसे हैं. और ये गाइस यूपीएससी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप लोगों को पता होगा यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल भी होता है जो आपको उसका एग्जाम देना पड़ता है, 500 मार्क का होता है. वहां पे ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी तरह से है. तो जो भी परस्यू करने के लिए चाहते हैं यूपीएससी लाइक एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम, उन्हें ये चैप्टर मस्ट है. मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमारा व्यू बढ़ जाए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ मैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. बताना चाहता हूँ. हम लोग बहुत सारी चीजें हमारे आंख के सामने सोना होता है, उसे हम मिट्टी समझ के छोड़ देते हैं. ये चैप्टर उसी तरह का एक है. तो स्टार्ट करते हैं इनर कोर से. द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ रीचेस अप टू approximately 6000 degree Celsius and is largely considered to be heat leftover after the planet's creation. Primordial heat. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इनर कोर है अर्थ का. अच्छा, कोर को हमने लास्ट लेक्चर में दो पार्ट में बांटा था, आउटर और इनर. इनर मतलब सबसे डीप वाला. सो इनर कोर में जो हीट है तो उसका वो क्यों इतना हीटेड है. तो लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे अभी भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है, ये सब चालू है. लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो जब बोलते हैं धरती आग का गोला था, उसी टाइम से शुरू है. एक्चुअली जब धरती आग का गोला था तो उस टाइम पे ठंडी होती गई. तो ठंडी पहले सरफेस पे हुई, अभी वो अंदर अंदर गर्म ही है. तो बोलते हैं वो जो गर्मी है वही अंदर की तरफ है. अपार्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डीके, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया. ये आंसर है. लेकिन आपका आंसर बादशाह आंसर ऐसे हो जाता है जब ये वाला चीज बताए थे कि वो प्रीमॉर्डियल हीट है. क्या एग्जामिनर बोलेगा चुम्मेश्वरी आपने आंसर दिया, वाह, दिल खुश कर दिया. जाके अपने बच्चों को बताएगा कि देखिए लड़के कुछ ऐसे भी टैलेंटेड या लड़कियां कुछ ऐसी भी हैं जो इतना अच्छा नॉलेज रखें. इनर कोर इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर थिक एंड इज अबाउट द सेम साइज एज अर्थ्स मून. तो जो हमारा मून का साइज है समझे उतना ही बड़ा है इनर कोर. ड्यू टू द ट्रेमेंडस प्रेशर मटेरियल इन द कोर डज नॉट मेल्ट, हेंस इट रिमेन्स सॉलिड. जैसे कि आउटर कोर जो है वो बोलते हैं लिक्विड है, तो इसका रीजन क्या बोलते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर. तो एग्जामिनर आगे चढ़ के पूछता है कि भाई बताइए फिर इनर कोर क्यों नहीं है, इनर कोर मेल्ट क्यों नहीं हुआ. तो इसका आंसर है ये प्रेशर जो है ये एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर है. और आप लोग को पता है जब लिक्विड पे प्रेशर बनता है तो क्या हो जाता है, सॉलिड. ठीक है कि नहीं. एग्जांपल वाटर एंड आइस. जब आप वाटर से टेम्परेचर निकाल लेते हैं मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं और वो सॉलिड हो जाता है, बर्फ हो जाता है. ठीक है. अब आउटर कोर की तरफ जा रहे हैं गाइस हम लोग. आउटर कोर इज अबाउट 2200 किलोमीटर थिक. डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज अबाउट 10 to 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. समझेगा आप लोग. ये आप लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी जो लोग परस्यू कर रहे हैं ये टर्म है CMQ. द टेम्परेचर इन द आउटर कोर रेंजेस फ्रॉम 2200 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस. इंपॉर्टेंट याद रखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इनर कोर का है. अब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे गाइस ना, ठंडा होते जाएगा. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आउटर सरफेस टू इनर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो आपको लिखना है बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज. इनर कोर से आउटर की तरफ जाएंगे क्रस्ट की तरफ तो टेम्परेचर घटेगा. अब देखिए 2200 से 4900 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. द मॉल्टेन मटेरियल कंप्राइज मोस्टली ऑफ आयरन विथ लिटिल निकल. आपको बता दूं कोर बना है निफे से. निफे, व्हाट इज निफे, निकल एंड फेरस. याद रखिएगा इस निकल एंड फेरस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये. द एक सेकेंड, हाँ, द कोर कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग व्हाट,
निकल एंड फेरस, फिर सिलिका आता है, फेमा, फेमा ऐसे करके, तो फेरस एंड मैंगनीज ऐसे करके, तो आप लोग को ध्यान रखना है इट इज अ निफे। अबाउट 10% ऑफ इट इज मेड अप ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटीज आर लेयर्ड बाउंड्रीज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कवर्ड थ्रू सिस्मिक स्टडीज। क्या बोल रही है, डिसकंटिन्यूटीज वर्ड क्या आ गए। तो गाइस डिसकंटिन्यूटीज कुछ नहीं होती है, समझिए ये एक कोई मटेरियल है, समझिए ये मटेरियल बना है, मैं इसे रेड से दिखाता हूं, रेड से अचानक से ये, समझिए रेड इसके बाद भी है, चलिए इसके बाद भी रेडी कर देता हूं, रेड ही है। अब जो बीच में एक लेयर है वो येलो की कर देते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन येलो है, तो मतलब क्या, देखिए ये अर्थ सरफेस के नीचे जा रहा हूं मैं, तो देखिए ये एक टाइप की रॉक थी, वन टाइप ऑफ रॉक था ये, अब ये अचानक से इसका बोलते ना कंपोजिशन चेंज हो गया, इसलिए मैं अलग दिखा रहा हूं कलर से, कंपोजिशन चेंज होगा मतलब जो मटेरियल से ये बना है वो अलग हो गया, तो या तो अपने मटेरियल में अलग हो जाए या तो अपने मैटर स्टेट्स में अलग हो जाए, जैसे कि सॉलिड लिक्विड हो जाए, कुछ अलग हो जाए, समझिए ये रेड वाला सॉलिड है तो ये लिक्विड हो जाए, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। एक रॉक पूरा लाल कलर का कंटिन्यूअम में था लेकिन बीच में एक लेयर है, डिसकंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, जो क्या है ओरिजिनल रॉक से कुछ अलग है। हम चल रहे थे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, बीच में लिक्विड आ गया, फिर सॉलिड सॉलिड, तो ये जो लिक्विड आ गया उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी है ये। चलेंगे फिर और आगे चलते हैं, समझिए ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है लेकिन ऐसे फिर सॉलिड है लेकिन बीच में एक अलग टाइप का सॉलिड आ गया, समझिए ऐसे ग्रीन से दिखाता हूं, ये सॉलिड आ गया इस तरह सॉलिड, तो ये दोनों क्या हैं, डिसकंटिन्यूटीज हैं, जैसा जा रहे थे उससे अलग हो गया, सिंपल। तो ये कैसे पता चला, सिस्मिक वेव से। तो देखिए समझिए अब अर्थ ड्रॉ कर देता हूं यहीं से, आपका देखिए अर्थ के नीचे की लेयर दिख गई, समझिए यहां से अर्थक्वेक निकला है, अर्थक्वेक का सेंटर होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, हमको आगे भी आएगा, या तो हमारी ज्योग्राफी में ये कंटिन्यू हो रहा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो वेव्स जाती हैं यहाँ से पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे अर्थ के हर जगह जाती है, ऊपर नीचे हर जगह जाती है, कहीं कहीं पहुंच, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं, एक स्टेशन बना के रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो ये सब पकड़ता है, ह्यूमन नहीं है, ये स्टेशन है ऐसे। तो इनके बीच में पाया गया कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वेव कम आ रही थी, तो उन वेव जहां नहीं है उसे शैडो जोन्स बोलते हैं, तो उसके थ्रू पता चलता है कि ये लेयर अलग हो जाती है, एक ही जैसा नहीं बना है अर्थ के नीचे। तो आपको अभी जान के लगता है कि शायद से ये तो हमको पता है, लेकिन गाइस सोचिए कि अर्थ के नीचे और भी लेयर्स अलग अलग है, ये खुद में पता कर पाना कितनी टफ चीज थी, लेकिन साइंटिस्ट ने यही सिस्मिक अर्थक्वेक को, देखिए हम बोलते हैं हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक दो साइड होते हैं, इसी तरह से हर एक चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। तो जो अगर हम अर्थक्वेक देखो तो पूरे अर्थ को नाश कर देता था, डिस्ट्रक्शन लाता था, लेकिन अगर हम उसे अच्छे से यूज करें तो यूजफुल पर्पस के लिए भी उसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करने के लिए कि अर्थ के अंदर क्या है, तो वही बताना चाह रहा हूं, तो ये वही पढ़ाई करते हैं हम लोग। बाउंड्रीज बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर इज नेम्ड एज लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो हर एक को ना जिसने जिसने जो जो पता किया ना उसको उसके नाम से देते थे, यहाँ पे लेमन डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसे किसने पता किया, आफ्टर डिस्कवरी बाय डैनिश सिज्मोलॉजिस्ट नेम इंग लेमन, तो लेमन ने पता किया था। देखिए यहाँ पे अब ये बैरिस्फीयर, देखिए ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, ये बैरिस्फीयर यहां से लेके यहां तक को इसे कोर बोलते हैं, और यहां से लेके यहां तक को इसे मेंटल बोलते हैं, और उसके ऊपर को क्रस्ट बोलते हैं, जो आप लोग नॉर्मली सुने भी होंगे। तो ये क्या है फिर, ये क्यों अलग अलग, बताता हूं रीजन आपको अलग अलग नाम क्यों है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बैरिस्फीयर मतलब आपका कोर है। अब कोर में देखिए ये मेरा आउटर कोर हुआ, ये इनर कोर हुआ, और ऊपर क्या यहाँ पे अर्थ है, ऐसा ये अर्थ है हमारा, ये हम जो भी देख रहे हैं ये अर्थ है हमारा। अब ये अंदर अंदर गए हम लोग, तो यहाँ पे पहला कोर के बीच में ही डिसकंटिन्यूटी आ गई है, उसे हम लोग इसे रेड से दिखाता हूँ, उसे ये कोर तक के ऐसे समझे, अर्थ पूरा गोला है ना, ये ऐसे आएगा, समझ गए। तो देखिए आउटर कोर इनर कोर, उनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी जहां पे मटेरियल चेंज हो जाता है अचानक से, चेंज तो मालूम है ना, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, तो ये बीच में चेंजिंग दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी।
ऐसे ही आप पाओगे। तो ये देखिए कोर, ये फिर से लिक्विड है, तो ऊपर वाला सॉलिड है, तो ये बीच में डिसकंटिन्यूटी, इसको बोले गटनबर्ग या गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखिए फिर से एस्थेनोस्फीयर भी यहाँ पे ये लिक्विड है, तो यहां से भी डिसकंटिन्यूटी आएगी, मोहो डिसकंटिन्यूटी और रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ये सब याद कर लीजिए गाइस, जैसे भी आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग जनरली याद करते हैं कि मोरे गुल। जैसे हम लोग को अगर ऑर्डर आता था कि अर्थ में यहां से कैसे, मोरे से मोहो, रे से रैप्टी, गु से गुटनबर्ग और एल से लेमन करके याद करते थे। मोरे पति गुल करके याद कर सकते हो। मोरे पति, पति से कुछ नहीं बनेगा तो याद रखना मोरे पति गुल। जैसे भी आपको बनाना है कोड बना के याद रखिए। बिलीव मी गाइस, याद नहीं रहते हैं। और दूसरी बात, ये कौन कौन से लेयर के बीच में, कौन कौन सी लेयर के बीच में, इसी के लिए हम लोग वहां पे जैसे यूपीएससी में जब जाते थे नियरली 45,000 रुपीज पे किया था हमने। तो ये सब वहां पे पता चला, जबकि हमको जब मैं रिटर्न आके यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि हमारी स्टेट बोर्ड की बुकें कितनी अच्छी हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इसके लिए हम लोग 45 आज के, तो आप लोग जब यूपीएससी के 3 साल बाद जाओगे नियरली ये 60,000 का एक कोर्स होगा, और वो भी सिर्फ ज्योग्राफी के लिए। सो गाइस एक बार ये देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे देखिए जो ये क्रस्ट मेंटल कोर बता रहा था आपको, ये क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये देखिए मेंटल, थोड़ा सा लिथोस्फीयर से भी ये कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये क्रस्ट सामने सामने आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, यहां समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कोर को बोला था, इसमें 2 कोर हैं, यहां से ये, इसे क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर। यहाँ पे लिखा नहीं है, आपके बुक में लिखा है बैरिस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये सब किसके पार्ट है? अगर आपको आगे एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर किसके पार्ट है? मेंटल के पार्ट है। ये कंपोजिशन वाइज सेग्रीगेशन है और मैकेनिकल सेग्रीगेशन ऐसा है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन वाइज मतलब क्या, जैसे किससे बने हुए ये मटेरियल। मटेरियल वाइज आप लोग जानते हैं, अगर आप जानते हो क्रस्ट, ये हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग आगे पढ़ोगे सियाल और सीमा से बना है। सियाल और सीमा। ये सियाल सीमा क्या है? देखिए सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा क्या है? सिलिका मैंगनीज। ये जनरली लिखते हैं सियाल एफ, इसमें सिलिका एल्यूमिनियम और फेरस दोनों होता है। और कोर में आप लोग पढ़ चुके हैं निफे रहता है। तो कंपोजिशन वाइज इस तरह से बढ़ता है। जब आपको एग्जाम में आए कंपोजिशनल डिवीजन तो ये लिखना है, लेकिन जब आपको एग्जाम में आए कि मैकेनिकल मतलब क्या है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस टाइप में ये बने, मतलब दिखने में कैसे हैं, तो ध्यान रखना आपको सॉलिड भी अलग अलग होते हैं, कोई नरम सॉलिड, कोई कड़क सॉलिड। इसलिए अलग ध्यान रखना, हर कोई लिक्विड नहीं है। लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड है, एस्थेनोस्फीयर लिक्विड है, मेसोस्फीयर फिर से सॉलिड है, आउटर कोर फिर से लिक्विड है और इनर कोर फिर से सॉलिड है। तो ये मैकेनिकली कैसे अलग अलग हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप रिमेंबर करेंगे, अगर आप लोग एग्जाम में आता है कैसे करोगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। अब जो नेक्स्ट है वो है मेंटल वाला। इसे मैं फिर से अगेन मेंटल में जो डिसकंटिन्यूटी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग हमें अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं गाइस, तो कुछ नहीं, बस आप लोग को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो बस इतना सा काम है, प्लीज इसे फॉलो करिए, सो दैट कि जो कोर्सेज इतने महंगे हैं वो हम आपको फ्री में दे पाएं। और ये वैसे भी अगर आप नहीं करोगे तो हम तो ये ठान चुके कि ये सब देंगे ही, बस आप दोगे सपोर्ट तो इसे हम जर्नी को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे बहुत ज्यादा जल्दी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।